हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत बड़े सॉल्वर गैंग का फोटो आप लोग को दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बताते चले कि यह एक बिहार के कर्मचारी भी हैं और पेपर वायरल कराने के लिए इनको विशाल माफिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बीपीएससी बहाली में लगातार ईओयू के द्वारा सबूत पे सबूत पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ये ठोस सबूत क्या होता है, अभी तक बीपीएससी के द्वारा कहा गया इस लफ्ज को ना अभी तक कोई समझ पाया और ना ही बीपीएससी ने इसको गहराई से लेते हुए पेपर को कैंसिल किया। जी हाँ दोस्तों, आज इस अध्याय में जो पेपर वायरल कांड है, इस अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ चुका है। जी हाँ, ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि हजारीबाग से कुछ जिलों के सेंटर पे ही पेपर को वायरल किया गया है, लेकिन अब तक की इस रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि यह गिरोह बिहार बीपीएससी टीआरई 3 में पूरे बिहार के परीक्षा सेंटर पे सक्रिय था। इसी संबंध में आज जो पेपर ने निकाला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सरगना ने स्वीकार किया कि दानापुर और बनारस देवघर में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, ईओयू अब कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करवाया है, अब तक इस बात की गिनती उसको याद नहीं है। अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करवाया है, गिनती याद नहीं है। यह काम कई बार किया है। जी हाँ दोस्तों, इसने अपने पूछने के क्रम में जो बातें निकल के सामने आई, तो महाशय ने स्वीकार किया कि पेपर अब तक हमने कितना वायरल कराया, इसकी जानकारी और ठीक ढंग से हमको याद नहीं। उड़ीसा के एएसपी का पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर ईओयू ने भी किया एफआईआर। जी हाँ, एफआईआर अब उड़ीसा में ईओयू ने भी कर दिया। अब रही बात कि यहाँ बात करते हैं शिक्षक पेपर लीक का मामला। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया मुख्य माफिया है। ईओयू की टीम ने विशाल से सवाल किया, अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करवाया, के जवाब में उसने कहा कि उतना याद नहीं, कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक कराया है। विशाल से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसका संपर्क यूपी के जौनपुर निवासी अनिल चौहान से है और अजीत की 60 गांठ कोलकाता के कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। इस गिरोह की मदद से वह बहुत जो है बहुत सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। शिक्षक बहाली का पेपर लीक कराने में उसकी मदद ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने की। बता दी कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस ने ही छापा था। अजीत चौहान पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसका भाई भी इस जलसाजी में सहयोगी है। जी हाँ, बनारस देवघर और दानापुर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया। ईओयू की 15 मार्च की शिक्षक बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना 2 दिन पहले मिल चुकी थी और उसके बाद 14 मार्च को विशाल चौरसिया समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। तब यह बात सामने आई कि गिरोह हाजीपुर में अपनी जो है अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रहा है। सूत्रों की माने तो डब्लू मुखिया और संजीव की टीम ने हजारीबाग में पेपर पढ़वाया। विजेंद्र गुप्ता, उसके साले राजमोहन ने बनारस में और एक गुट ने दानापुर में
भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया। बालासोर जेल से छूटा था विजेंदर, यह दानापुर पुलिस की नज़र में फरार है। राजमोहन उड़ीसा एसएससी पेपर लीक मामले में फरार है। देखिए, ये बहुत ही बड़े गिरोह का हाथ था इस पेपर को लीक कराने के लिए। अब बात करते हैं कि हजारीबाग बैंकेट हॉल वाले को पता था गिरोह क्या कर रहा है, मतलब कि उसको पता था बैंकेट हॉल मालिक को कि गिरोह जो है पेपर लीक कर रहा है। हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में ईओई ने बड़ी कार्रवाई की। वहां एजी कॉलोनी में साइबर कैफे चलाने वाला अभिषेक को भी पकड़ा। वह केसरी नगर का है। अभिषेक पेन ड्राइव को देकर नागरगौशा के प्रदीप ने कोहिनूर बैंकेट हॉल भेजा था। उसने बैंकेट हॉल के प्रिंटर में 180 कॉपी आंसर टिक किया और जो है प्रश्न पत्र निकाला था। इस बैंकेट हॉल के करीब 500 अभ्यर्थी ठहरे थे इस बैंकेट हॉल में, जिन्होंने प्रोजेक्टर पर प्रश्न पत्र और उत्तर को रटवाया गया। इसके बदले अभिषेक को 55,000 रुपये मिले थे। वहीं सुमित का काम था अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाना और विक्की का काम अभ्यर्थियों को रिसीव करना था। देखिए इसमें कितना सेफली तरीका से, कितना प्रूफ तरीका से काम की अंजाम दिया जा रहा था। अब एक इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप कोने में देखेंगे कि कोचिंग संचालक, जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोचिंग संचालक का भी नाम आ रहा है। यहाँ देखिए, कोचिंग संचालक बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। एक बीपीएससी के कर्मी भी हैं, कोचिंग संचालक भी हैं, जो कि पटना में कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस के सीएनएस क्लासेस के डायरेक्टर हाथ लगे हैं। पुलिस संस्थान के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। ईओयू से जुड़े सूत्रों की माने तो कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने अभ्यर्थियों की परीक्षा माफिया से मिलवाया था। ऐसे कोचिंग संस्थान रडार पर है। वहीं बीपीएससी के कर्मी को शक है कि कोलकाता की जो सिक्योर कोचिंग जो प्रेस है, सिक्योर प्रेस, उसकी प्रिंटिंग है, उसकी भी जांच चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब पूरी तरीके से यह चीज़ साफ हो चुका है कि परीक्षा में लीक कैसे हुआ। इसके बावजूद भी जो है बीपीएससी आयोग जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जिस प्रकार से तथ्य दिन ब दिन निकल के सामने आ रही है, जैसे अब यहाँ पे बात की जा रही है कि कोचिंग संस्थान और बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक, बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं इस परीक्षा में, ये स्थिति क्लियर हो गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीपीएससी इस परीक्षा को यथाशीघ्र कैंसिल करता है कि नहीं। अन्यथा जो 21 तारीख का डेट तय किया गया है उस पे आंदोलन होना ही चाहिए। बिहार क्या, पूरे भारत के तमाम जगहों से बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के मालिक, बड़े बड़े ट्यूटर, बड़े बड़े शिक्षक पटना आ रहे हैं आपकी आंदोलन को धार देने के लिए। तो निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। पेपर तो कैंसिल होगा, 100% होगा। साथ ही साथ ये बड़े बड़े सुरमाओं के पोल भी खुलने वाले हैं और इससे एक आने वाले टाइम में हम लोगों की मांग होगी कि यथाशीघ्र फिर एक बार टीआरई 3 का आयोजन पूरी पारदर्शी तरीके से हो। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।